नमस्कार। हम 5 अगस्त 2020 को यह बातचीत कर रहे हैं। पूरे देश में बहुत उत्तेजना है, कम से कम मीडिया में तो है ही। कहा जा रहा है कि सदियों का सपना आज साकार हो रहा है। अयोध्या में एक राम मंदिर के लिए भूमि पूजन हो रहा है। यह राम का मंदिर है या दल विशेष की विजय के प्रतीक का मंदिर है, इस विषय में हमें विचार करना है। आज की तारीख एक दूसरे लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। आज 1 साल पूरा होता है भारत के ही एक राज्य की अस्मिता को ध्वस्त किए हुए। जम्मू कश्मीर को 2 टुकड़ों में बांटना, उससे राज्य का पद छीन लेना और उसे केंद्र शासित प्रदेश में बदल देना, यानी उसका दर्जा गिरा देना। लोग कह रहे हैं कि ये इत्तेफाक नहीं है कि जिस दिन जम्मू कश्मीर के बारे में यह फैसला किया गया, उसी तारीख को अयोध्या में एक राम मंदिर के लिए भूमि पूजन की तारीख तय की गई। कुछ लोग इस पर बहस कर रहे हैं कि क्या इसे सिर्फ राम मंदिर कहा जाए या दल विशेष का राम मंदिर कहा जाए, क्या कहकर इसे संबोधित किया जाए। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि कहना यह चाहिए कि बाबरी मस्जिद की जगह पर बना हुआ दल विशेष का राम मंदिर। ये सारी बहसें हैं। कुछ काफ़ी तकलीफ से यह कह रहे हैं कि यह दरअसल भारतीय गणराज्य का अंत है और भारतीय गणराज्य 2 का जन्म है। कुछ लोग यह कहते हैं कि यह दरअसल वास्तविक हिंदू राष्ट्र का स्थापना दिवस है। कई लोग तकलीफ के साथ यह कह रहे हैं कि इस राम मंदिर में उन्हें कहीं राम के दर्शन नहीं हो रहे हैं। उस पवित्रता की भावना के, मर्यादा की भावना का जो राम के साथ जुड़ी हुई है, यह सारी तकलीफ जाहिर की जा रही है। इसमें अतिरंजना हो सकती है, लोग अतिशयोक्ति से काम लेते हो सकते हैं, लेकिन आज का दिन हमारे लिए विचार का दिन तो है ही। यह आत्मावलोकन का दिन है, आत्मसमीक्षा का दिन है। आखिर हम यहाँ तक पहुँचे कैसे। लेकिन मुझे आज की तारीख पर विचार करते हुए बरसों पहले लिखी प्रेमचंद की एक कहानी याद आ गई। कहानी का शीर्षक है मंदिर और मस्जिद। उसके मुख्य पात्र चौधरी इतरत अली हैं, जो बड़े धार्मिक मुसलमान हैं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, 30 रोज़ रोज़ा रखते हैं, पक्के मुसलमान। लेकिन प्रेमचंद उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि वे पीते गंगा जल ही हैं और स्नान भी करते हैं नदी में। उनके यहाँ हिंदुओं के लिए खाना पकता है और मुसलमानों के लिए अलग खाना पकता है। बहुत ही नेम धर्म से रहने वाले आदमी हैं। इस कहानी में ये देख सकते हैं कि धर्म और संस्कृति के बीच में एक रिश्ता है। चौधरी इतरत अली पक्के मुसलमान, लेकिन उनका हिंदू धर्मावलंबियों के साथ कोई तनाव नहीं। उनकी इस जीवन शैली को देखकर लोग थोड़े भ्रम में पड़ जाते हैं। कुछ कट्टर मुसलमानों को ऐसा लगता है कि शायद वे पक्के मुसलमान नहीं हैं, क्योंकि वे गंगा जल पीते हैं और रोज़ स्नान करते हैं, नदी में जाकर, गंगा में जाकर स्नान करते हैं, इसलिए भ्रम हो जाता है। और उधर हिंदुओं को ऐसा गुमान होता है कि उन्हें हिंदू धर्म पसंद है, तभी तो वो गंगा जल पीते हैं और गंगा में स्नान करते हैं, इसलिए क्या उन्हें हिंदू न बना लेना चाहिए, ऐसा हिंदू सोचते हैं। लेकिन चौधरी इतरत अली रहते तो मुसलमान ही हैं और हिंदुओं के साथ मिलजुल कर रहते हैं। उनका जो सबसे विश्वस्त व्यक्ति है वह है ठाकुर भजन सिंह, जो चारों पहर उनके साथ रहता है और उसके रहने से उन्हें दुश्मनों के चौखट पर सोने में भी कोई आशंका नहीं होती है, ऐसा प्रेमचंद लिखते हैं। फिर वे एक घटना का जिक्र करते हैं। एक मंदिर में कुछ मनचले मुसलमान घुस जाते हैं। जन्माष्टमी का समय है
और वे उसे भ्रष्ट कर डालते हैं। उपद्रव चल रहा है, खबर चौधरी इतरत अली को पहुंचती है, जो गांव के रसूखदार आदमी हैं और उनका रुआब भी है। चौधरी इतरत अली भजन सिंह से कहते हैं कि ठाकुर जरा जाकर देखो क्या शोर शराबा हो रहा है, कौन लोग ये शैतानी कर रहे हैं, और अगर न माने तो 2-4 हाथ लगा देना, हाँ ख्याल रखना खून खराबा ना हो जाए। चौधरी भजन सिंह जाते हैं, देखते हैं मंदिर में कुछ मुसलमान घुसे हुए हैं और मंदिर को भ्रष्ट कर रहे हैं। भजन सिंह को अपने मालिक की कही हुई बात याद है। वे लाठी चलाना शुरू करते हैं, भाग दौड़ शुरू होती है, कुछ के माथे पर लगती है लाठी, खून बहता है, एक आदमी गिर जाता है। चौधरी इतरत अली पहुंचते हैं और यह देखते हैं कि जो गिरा हुआ आदमी है, जिसके माथे से खून बह रहा है, वह उनका दामाद है। वे भजन सिंह को कहते हैं, तूने क्या किया, मेरा चिराग ही गुल कर दिया, यह तो मेरा दामाद है। वह दम तोड़ देता है। यानी चौधरी इतरत अली के दामाद का खून उनके सबसे विश्वस्त रक्षक भजन सिंह के हाथ हो जाता है। तय है भजन सिंह को खून की सजा होगी, लेकिन चौधरी इतरत अली यह कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि मेरा दामाद गुनहगार है, क्योंकि उसने एक पाक जगह को नापाक करने का काम किया है, और अगर मैं होता तो शायद इसकी यही सजा देता, क्योंकि खुदा के घर को नापाक करने की सजा बस यही है, और तुम्हारे हाथों उसका खून हो गया, हो सकता है मेरे हाथों भी हो जाता। इसलिए यह खून तो माफ होगा, क्योंकि यह ईश्वर की उपासना गृह या खुदा के घर को नापाक करने की सजा है। वे उसे छिपा देते हैं और उसके बाद उसे बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। वह फांसी के तख्ते से बच जाता है, बरी हो जाता है। हिंदू दूसरी तरफ जलते हैं, मुसलमान दूसरे ढंग से जलते हैं। भजन सिंह हिंदुओं के नेता हो जाते हैं, क्योंकि हिंदू ये मानते हैं कि भजन सिंह ने कृष्ण के मंदिर की रक्षा का काम किया है। वे भूल जाते हैं कि चौधरी इतरत अली ने कृष्ण के मंदिर की रक्षा का काम कैसे किया। और उस कहानी के दूसरे हिस्से में एक दूसरी घटना घटती है। वह यह कि चूंकि भजन सिंह हिंदुओं के नेता हो चुके हैं और हिंदुओं में जोश है, अगली जन्माष्टमी को वे जुलूस निकालते हैं और मस्जिद के आगे बाजा बजाते हुए गुजरते हैं। यह नमाज का वक्त है और मुसलमान निकल के कहते हैं कि बाजा न बजाओ, लेकिन हिंदुओं का जोश बढ़ जाता है और वे कहते हैं हम बाजा बजाते रहेंगे। बात बढ़ जाती है, पत्थर चलते हैं और हिंदू मस्जिद में घुस जाते हैं और वहाँ तोड़फोड़ शुरू कर देते हैं। चौधरी इतरत अली को खबर होती है कि उस तोड़फोड़ में सबसे ज़्यादा भूमिका भजन सिंह ने निभाई। वे भजन सिंह को तलब करते हैं। भजन सिंह मना नहीं करते, क्योंकि आखिर चौधरी उनके मालिक हैं। वे पहुंचते हैं, सर झुका के खड़े होते हैं। चौधरी उनसे पूछते हैं, क्या तुम खुदा के घर घुसे थे? और वे कहते हैं, जी हाँ। आगे का संवाद आप प्रेमचंद की भाषा में ही पढ़ें। लब्बो-लुबाब यह है कि चौधरी भजन सिंह अपना अपराध स्वीकार करते हैं कि वे एक मंदिर में घुसे, मस्जिद में घुसे और उन्होंने मस्जिद को नापाक किया। चौधरी इतरत अली कहते हैं, इसकी सज़ा क्या है? तुम्हें याद है तुमने मेरे दामाद का खून किया था और मैंने उसे माफ़ किया, क्योंकि वह सज़ा ठीक थी मेरे हिसाब से। खुदा के घर को नापाक करने की वही सज़ा है, लेकिन आज तुमने वही पाप किया। क्या तुम वही सज़ा कबूल करोगे जो तुमने मेरे दामाद को दी थी, या जो तुम्हारे हाथों मेरे दामाद को मिली थी? भजन सिंह मना नहीं कर पाते। फिर मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप प्रेमचंद की भाषा में ही इसे पढ़ें। वे सामने खड़े रहते हैं अपराध स्वीकार किए हुए, और चौधरी इतरत अली कहते हैं कि यह सज़ा मैं तुम्हें दूंगा, क्योंकि अदालत में तो वक्त लगेगा, लेकिन मैं फौरन यह सज़ा तुम्हें दूंगा। अंतिम दृश्य बहुत ही मार्मिक है। चौधरी इतरत अली बूढ़े, कमर झुकी हुई, तलवार हाथ में खड़े हैं और एक लंबा चौड़ा देव उनके सामने गर्दन झुकाए खड़ा है। तलवार हाथ से उठ नहीं रही है, क्योंकि चौधरी इतरत अली के दिल में दया भी है,
दीन और दया के बीच संघर्ष चल रहा है। भजन सिंह ये कहता है, उसके मन में पश्चाताप है। प्रेमचंद लिखते हैं, उसके मन में पश्चाताप है, डर नहीं है, उसके मन में दुख है उसने जो किया है उसके लिए। और वह अंत में इत्रतली को यह कहता है कि मालिक आपके हाथों यह तलवार न उठेगी, और अगर यहां यह हुआ तो एक दूसरा वितंडा खड़ा हो जाएगा, इसलिए आपको जो चाहिए वो कल सुबह मिल जाएगा। यह कहते हुए वहां से चला जाता है। कहानी का यहां अंत हो जाता है। प्रेमचंद जो कह रहे हैं वह बात बहुत साफ है। वह चाहे मंदिर हो, उसको अपवित्र करना या खुदा के घर को नापाक करना, दोनों की सजा एक है। फिर अगर उच्चतम न्यायालय ने यह कहा, उसी उच्चतम न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने, कि 1949 को एक मस्जिद को नापाक किया गया था, उसमें गलत ढंग से मूर्तियों को रख दिया गया था, यानी वह यह कह रहा है कि मस्जिद को नापाक किया गया था, वह एक अपराध था, यह भी उच्चतम न्यायालय कह रहा है। वही उच्चतम न्यायालय यह भी कह रहा है कि 1992 को लाखों लोगों को अयोध्या में इकट्ठा करके 450 साल से भी ज़्यादा पुरानी मस्जिद को जो गिराया गया वह एक जुर्म था। वही अदालत यह भी कह रही है। तो खुदा के घर को नापाक करने और उसको गिराने का जुर्म करने की सज़ा क्या होनी चाहिए? क्या वह सज़ा मिली है? उन अदालतों को भी ये पूछना चाहिए कि आखिर 6 दिसंबर 1992 को लाखों लोग वहाँ इकट्ठा ही कैसे हो सके? क्या उस अदालत को यह यकीन था कि जो हलफनामा उसके सामने दिया जाएगा उसके बाद मस्जिद को बचाया जा सकेगा? एक पवित्र जगह को अपवित्र करके, प्रेमचंद के शब्दों में सबसे बड़ा अपराध करके, क्या उस जगह धर्म की प्रतिष्ठा की जा सकती है? किसी भी धर्म की प्रतिष्ठा, विशेषकर उसके नाम पर जिसका नाम ही मर्यादा का प्रतीक है, जिसे मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। उस नाम को लेकर बहस बहुत है, कहानियां बहुत हैं, व्याख्याएं बहुत हैं, लेकिन जो आम हिंदू का मन है उसमें वह मर्यादा का प्रतीक है। कितनी मर्यादाएं तोड़ी गईं, कितनी सीमाएं तोड़ी गईं, सब कुछ ध्वस्त हो गया। उसके बाद जो खड़ा होगा वह फिर भी क्या कोई धर्म की जगह होगी और पवित्रता की जगह होगी? इस पर हमें विचार करना होगा। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।